Alright, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. Once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Prasami right here. और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर एक और सेट ऑफ प्रोनाउंसिएशन लेकर। ऐसे वर्ड्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में या तो गलत बोलते हैं एंड स्टिल वी गाइस थिंक दैट हे डूड आई स्पीक इन इंग्लिश। देखिएगा, मैं सही हूँ एक अच्छी बात होती है, लेकिन मैं ही सही हूँ ये थोड़ी सी गलत है। तो जाने अनजाने जब हम लोग पढ़ा करते, हम लोग स्टूडेंट हुआ करते, तो हमारे टीचर्स ने जैसे हमें चुप करवाने के लिए बोला था कि हे बच्चों कीप, हाँ आपके माइंड में आ गया कहीं ना कहीं क्वाइट, लेकिन क्वाइट नहीं, ये QUIET होता है और जो इसका उच्चारण होता है वो क्वाइट होता है। लेकिन हमारे माइंड में क्वाइट क्यों आया? बिकॉज हमने सुना ही क्वाइट था। सी, मैं किसी की मिस्टेक नहीं बता रहा, किसी की गलती नहीं निकाल रहा, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन उस टाइम तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी या हम लोगों ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। तो जैसे टाइम गुजरा है, बीता है, तो हमें अभी पता चलना शुरू हुआ है कि इन वर्ड्स का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो आइए रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का एंड लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑन आवर स्क्रीन। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज COGNOSCENTI एंड इसका जो सही उच्चारण है वो होता है जी कॉग्निसेंटी। क्या? कॉग्निसेंटी, कॉग्नोसेंटी नहीं होता, कॉग्निसेंटी। और इस वर्ड को याद किया था हम लोगों ने कंगना और रानावत से। कंगना रानावत है या रानावत है, वह सेंट बनाने के क्षेत्र में निपुण है, दक्ष है। शायद आपको कलर चेंज मुझे करना पड़ेगा, आई थिंक सो। तो लीजिएगा, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं। कंगना रानौत है जो, यानी कि जो रानावत बोली जाती है, वह सेंट बनाने के क्षेत्र में क्या है भाई? दक्ष है, निपुण है। तो दक्ष या निपुण को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉग्निसेंटी बोलते हैं, राइट? जिसके लिए मेनी मोर वर्ड्स वर देयर। कॉनोजियर था हमारा कि काने सर अपने काम में प्रवीण है, निपुण है, दक्ष हैं, या डेफ्ट, ड्राफ्ट बनाने वाले जो होते हैं वो अपने काम में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, मुझे कलर फिर से चेंज करने की जरूरत है, आई थिंक सो। चलिएगा, तो इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज गोना बी राइट हियर। और ये वर्ड अगर आपके दिमाग में ऑब्लोक्वी आता है तो ये बिल्कुल गलत है, ये अब्लिक्वी होता है। क्या होता है? अब्लिक्वी। अब और लोग से हम लोगों ने याद किया था कि अब लोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी की आलोचना करना शुरू कर दिए हैं। तो आलोचना जो होती है वो अब्लिक्वी बोली जाती है। क्या? अब्लिक्वी। जी बिल्कुल। चलिएगा, नेक्स्ट वर्ड इज गोना बी राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। ये TROUNCE, अगर आपके हिसाब से ये वर्ड ट्राउंस है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये ट्राउंस नहीं होता, ये हल्का सा होता तो ये ट्रायंस है, ट्राउंस है। हल्की सी यह की आपको आवाज सुनाई देगी। ट्राउंस ये बोला जाता है, जिसको हम लोगों ने याद किया था टाउन और अनाउंस से। टाउन में अनाउंस कर दो। क्या भाई? टाउन में अनाउंस कर दो कि हम लोगों ने अपने विरोधियों को बुरे तरीके से पराजित कर दिया है, हरा दिया है, डिफीट कर दिया है, राउट कर दिया है। क्या कर दिया है? राउट कर दिया है। और राउट वर्ड को भी हम लोगों ने रावत से याद किया था। विपिन रावत ने अपने विरोधियों को बुरे तरीके से हरा दिया था। तो चलिए, इसी के साथ में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए, TRUMPERY जो ये वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, ये है ट्रम्पई। क्या है? ट्रम्पई। हल्की सी रे की साउंड आएगी लास्ट वाली, ट्रम्पई। और ये टेम्परेरी से हम लोगों ने याद किया था। टेम्परेरी जॉब जो होती है वो बहुत तुच्छ होती है, घटिया होती है, छोटी होती है। तुच्छ, छोटी या घटिया को हम लोग ट्रम्पई बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ट्रम्पई। BENIGN जो ये वर्ड है, इसको बिनाइन बोला जाता है। और बिनाइन वर्ड को हम लोगों ने बनियान से याद किया था कि बनियान पहनने वाले लोग जो होते हैं वो साधारण होते हैं। क्या होते हैं भाई? साधारण होते हैं। यानी कि रक वर्ड को हमने याद किया था रोक से। रोक लिया जाता है अक्सर कई जगह पर साधारण आदमियों को। किसको भाई?
साधारण आदमियों को। या एक वर्ड था हमारा मीनियल, मीनियल वर्ड हम लोगों ने याद किया था मैन और ऑयल से। जो मैन अपने शरीर पर ऑयल नहीं लगाते वो बिल्कुल साधारण होते हैं। तो मीनियल का मतलब भी क्या बना था? साधारण। चलिएगा, वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका जो उच्चारण है वो है यूथनेशिया। क्या है भाई? यूथनेशिया। और इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था यूथ और एशिया से। एशिया की जो यूथ है वो बेरोजगारी की वजह से इच्छा मृत्यु चाहती है। जो इच्छा मृत्यु होती है उसको यूथनेशिया बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? यूथनेशिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये एक्सोडस नहीं होता, इसका जो सही उच्चारण है वो है एक्सेडस। क्या होता है? एक्सेडस, जिसको याद करने का तरीका था 110। मतलब कि 110 लोगों का एक साथ नगर से निकास हो गया। भारी मात्रा में लोगों का जो पलायन होता है उसको एक्सेडस बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? एक्सेडस। बिल्कुल। CALUMNY, ये कालू मनी नहीं है, ये है खैलमनी। क्या है भाई? खैलमनी। और खैलमनी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था किससे? काली और मनी से। काली मनी, ब्लैक मनी, काली मनी रखने वालों की सरकार निंदा करती है। क्या करती है? निंदा करती है। हाँ, खुद चाहे कितना ही रखो, खुद के विधायकों का, खुद के सांसदों का कितना ही करोड़, कितना ही अरब रुपया बाहर पड़ा रहे, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं बोलेगा। वो होता है ना कि चुनाव से पहले तो ये बड़े बड़े सब जवाब दिखाए जाते हैं जनता को कि इतना काला धन है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद में पता नहीं वो जो पेपर्स होते हैं वो सारे काले काले धन से रिलेटेड, वो सारे पता नहीं धरती निकल जाते हैं, आसमान खा जाता है, पता ही नहीं चलता है। सब ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि कैलूजन है। क्या है? कैलूजन। और कैलूजन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था कालू और सन से। कालू की अपने सन के साथ, अपने बेटे के साथ साठ गांठ है या मिली भगत है। या एक और वर्ड था नेक्सस, नक्सलियों की वहां रहने वाले लोगों के साथ में क्या हो जाती है? मिली भगत हो जाती है। चलो, राजनीति नहीं करनी है हमें। चलिएगा, नेक्स्ट वर्ड आ गया है PERUSE। ये प्रियूज। क्या? प्रियूज। प्रूज की साउंड आएगी, प्रियूज। और इसको हम लोगों ने याद किया था प्रत्येक और यूज से, यानी कि प्रत्येक चीज को यूज करने से पहले सावधानी पूर्वक पढ़ा जाता है। तो सावधानी पूर्वक पढ़ना जो होता है वो प्रूज कहलाता है। क्या भाई? प्रूज। राइट। चलेगा, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट वर्ड को याद करने का तरीका है कार पर लेटा हुआ। कार पर लेटा हुआ आदमी, कार पर लेटा हुआ, कार पर लेटा हुआ आदमी मोटा है, थुलथुला है, फ्लैबी है। फ्लैबी वर्ड हम लोगों ने याद किया था FLABBY। फ्लैबी वर्ड हम लोगों ने याद किया था फूली हुई जलेबी से। फूली हुई जलेबी खाकर लोग मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं। या पाजी, फौजी, पाजी से याद किया था आपके पाजी बड़े ही मोटे हैं, थुलथुले हैं, है ना। वैसे जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बताइएगा। समोसा, रिजोल होता है, और क्या था? जलेबी। जलेबी को डैश केक बोला जाता है। अब डैश के अंदर क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताना है। चलिएगा, नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर, एग्रीजस। क्या? एग्रीजस। एग्रीजस बोला जाता है इस वर्ड को, और इसको याद करने का तरीका था अंग्रेज और आगरा। अंग्रेज लोग जब कभी आगरा में आते हैं तो वो निंदनीय कार्य करते हैं। कैसा कार्य करते हैं? निंदनीय, यानी कि जिसकी निंदा की जा सके, है ना। तो इसको एग्रीजस बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? एग्रीजस। चलिएगा, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड। हाँ बताइए बताइए, सोच बाद में लेना, एक बार फटाफट जवाब लगाओ। दिस वर्ड इज कॉल्ड प्रोजेक। क्या? प्रोजेक। और प्रोजेक वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पूरे और शेक से।
पूरे मतलब सारे सारे शेक जो हमने पिए थे वो कैसे थे भाई? नीरस थे। कैसे थे? नीरस थे। तो शेक का मतलब बना नीरस। क्या बना? नीरस। जैसे ड्रैब, देखिए ये तो स्वाद में नीरस थे। और ड्रैब वर्ड हम लोगों ने याद किया था ड्राइवर से। हमारा जो ड्राइवर है वो उदास है, नीरस है, मतलब कि मजा नहीं आता उसके साथ बात करके, है ना। और क्या था नीरस को लेकर के? ड्रियरी। ड्रियरी वर्ड हम लोगों ने याद किया था किससे? ड्रियरी। ड्रियरी। डेयरी में जो दूध मिलता है वो बिल्कुल नीरस मिलता है। तो ये देखिए, मैं किसी डेयरी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपको सिंपली बता रहा हूं। तो चलिएगा, नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन अ स्क्रीन। परनीशियस नहीं बोला जाएगा, ये वर्ड बोला जाएगा परनीशस। क्या बोला जाएगा? परनीशस। और परनीशस वर्ड को याद करने का तरीका था पुरानी और आशा। पुरानी आशा में जीवन जीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक। और सेहत के लिए हानिकारक और कौन होता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एंड बी केयरफुल, बापू मत लिख देना, राइट। डेट्रीमेंटल हमारा एक वर्ड था। डेट्रीमेंटल वर्ड हम लोगों ने याद किया था डॉक्टरी और मेंटल से। किससे याद किया था भाई? डॉक्टरी और मेंटल से। अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ जी। बेनफुल, कुछ बन के कुछ फूल हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब नॉक्शियस, अब नक्सली हमारे देश के लिए हानिकारक हो गए हैं। और बताओ, और बताओ, कोई हार्मफुल भी अगर बोलना चाहते हो तो बोल लो, चलेगा। इसी के साथ में WRATH, इसको लोग रैथ कहते हैं। रैथ नहीं होता, ये रॉथ होता है। क्या होता है? और इसको हमने रथ से याद किया था। रथ पर चढ़ते ही अर्जुन को गुस्सा आ गया। क्या आ गया भाई? तो रोथ का मतलब क्या होता है? गुस्सा। एक और वर्ड है एग्जॉस्परेट। एग्जॉस्परेट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था एग्जॉस्ट फैन का रेट। एग्जॉस्ट फैन का इतना रेट सुनकर आपको क्या आ गया? हाँ, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है। ये नहीं बताऊंगा मैं बिल्कुल भी। OBESE, ये ओबीज नहीं होता यार, बड़ा गलत होता है, ये अबीज कहलाता है। क्या? अबीज। अबीज मोटापा जो होता है ना। फैट। फैट से एक वर्ड याद किया था कल हमने, फैटल। कल नहीं, परसों किया था ना शायद। फैटल वर्ड याद किया था फैट और ओल से। फैट होता है जो जो चर्बी होती है, वो ओल यानी कि सब के लिए बड़ी ही घातक होती है। तो घातक का मतलब फैटल होता है। क्या होता है भाई? फैटल। अच्छा, तो ये नेक्स्ट वर्ड है, एक बार देखिएगा। ये बारबेरियन नहीं होता, ये बॉबेरियन बोला जाता है। क्या? बॉबेरियन। और इस वर्ड को याद करने का तरीका था बार बार बोलने। बार बार बीच में बोलने वाले लोग जो होते हैं वो असभ्य होते हैं। क्या होते हैं भाई? ब्रेजन होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेजन वर्ड को हमने याद किया था बहरे और राजन से। बहरे राजन बड़े ही असभ्य हैं। क्या हैं? चार्लिश हैं। क्या हैं? चार्ली नाम का जो वो लड़का है वो बड़ा ही असभ्य है। सीमी, सीमी तो अनैतिक था ना। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट वर्ड हमने याद किया था इंपोर्टेंट से। इंपोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते। रफी, रफी से याद किया था मोहम्मद रफी असभ्य नहीं थे। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग वोकैब याद करते हैं। मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। चलिए, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट नहीं, प्रोफिशिएंट। और प्रोफिशिएंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था प्रोफेसर और संत। प्रोफेसर सर। क्या? प्रोफेसर सर जो संत स्वभाव के हैं, वो अपने काम में दक्ष हैं, कोग्निशेंटी हैं, कनोजियर हैं, डेफ्ट हैं या मास्टर हैं। चलिए,
नेक्स्ट वर्ड इज गोना बी ऑन योर स्क्रीन, SAGACIOUS, और इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं सगेशस। क्या? सगेश और सगेशस। और ये वर्ड हमने याद किया था साग से। साग बोले तो सब्जी जो होती है, सब्जी खाने वाले बच्चे बुद्धिमान होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं, यानी कि वो सेवंट होते हैं। क्या होते हैं? और सेवंट वर्ड किससे याद किया था? सावंत से। कौन से सावंत? राखी सावंत बड़ी ही बुद्धिमान अभिनेत्री है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सेवंट का मतलब हो गया सगेशियस। क्या हो गया? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, TRAMMEL, सोचिए मत, एक बार बताइए क्या बोला जाता है। इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं ट्रेमोल। क्या बोलते हैं? और इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था तेरी और मेल से। किससे याद किया था? हाँ हाँ बिल्कुल, बीच में बताते रहिए भाई। बोलिए, तेरी मेल हम तक लेट से पहुंची। अच्छा, कठिनाई से पहुंची। तेरी मेल हमारे पास बहुत कठिनाई से पहुंची। जो कठिनाई होती है वो ट्रेमोल बोली जाती है। कठिनाई बोले तो डिफिकल्टीज होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं, है ना। अगर अब बाधाओं की बात करें तो हर्डल होती है, हर दिल को जीतने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हैम्पर, हम पर बाधाएं रोज आती हैं। हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग, हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में क्या डाल दी? बाधा डाल दी। इम्पीड, इम्पीड वर्ड हमने किससे याद किया था? एक बार ये लड़की बताइए किससे याद किया था? MP में स्पीड से गाड़ी चलाने में बहुत सारी बाधाएं हैं, कठिनाई हैं। और इम्बोरोलियो, अंबर ने जो गलियां बनाई हैं उनमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं। चलो फिर नेक्स्ट वर्ड की तरफ भी चलते हैं। अगले सेशन में यहां से कुछ बच्चे उठेंगे और वो आपको पढ़ाएंगे जी। चलिएगा, हमारे यहाँ पर कई सारे लैंग्वेज ट्रेनर्स हैं, वो तैयार हो चुके हैं और जल्द ही नए नए ट्रेनर्स से आपकी मुलाकात करेंगे। देखिए भाई, इसको हम पाइक हम लोगों ने बोला था, लेकिन कई जगह हम लोगों ने चेक किया तो ये पीक, पीक इसको बोला गया। तो पीक वर्ड को हम लोगों ने याद किया पीकर। जब भी वह पीकर घर आता है तो हमसे बहुत ज्यादा खिंचता है, बहुत ज्यादा चिढ़ता है, राइट। चलिए, ये मैथ्स का एक पार्ट होता है और देखो मुझे तो बचपन से ही कुछ ज़्यादा ही प्रेम रहा है मैथ्स से, बिकॉज मुझे समझ नहीं आया और जो चीज़ें समझ नहीं आती उनसे ज़्यादा प्रेम रहता है। इतना प्रेम रहता है मुझे तो मैथ्स की किताब से, मेरी मैथ्स की किताब कभी गंदी भी नहीं होने दी भाई साहब मैंने, है ना। क्यों? हाथ तो लगाया ही नहीं कभी। तो ये अर्थमेटिक नहीं होता, ये क्या होता है? अरिथमेटिक। और देखिए, इट इज़ ओनली फॉर फन, इट इज नॉट सो कहीं आज जा करके अपने बैग से मैथ्स की किताब निकाल करके उसका जहाज बना दो, राइट। देखिएगा, अरिथमेटिक। अच्छा, बचपन से इस वर्ड को हम बिल्कुल गलत पढ़ते आए हैं। हाँ, अलमारी होती है ना ये, लेकिन इसको हमने अलमीरा बोला था। क्या बोला था? अलमीरा। अलमीरा नहीं, अलमायरा, अलमायरा। क्या? क्यों शौक लगा? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, इतने सारे वर्ड्स लेकर के आएंगे जहां पर आपको हम बताएंगे कि भाई इंग्लिश में जो वर्ड्स हम लोग बचपन से बोलते आए हैं वो गलत बोलते आए हैं, आज के बाद उनको गलत नहीं बोलेंगे। ADOBE, इसको अडोब बोलते हैं, लेकिन इट इज कॉल्ड अडेबी। क्या? अडेबी। अपना फ्लैश प्लेयर होता है ना, अपने इसमें कंप्यूटर में होता है, अडेबी। AGAIN, इसको लोग अगेन कहते हैं। अगेन बिल्कुल गलत होता है, तो इसको अगेन नहीं कहते। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड अगेन। क्या? अगेन। चलिएगा, APPLY, अप्लाई बोला जाता है। क्या? अप्लाई। लेकिन इसके अंदर ED जब जुड़ता है तो ये Y कट के I बन जाता है और लोग इसको अप्लाइड बोलते हैं। बिल्कुल गलत होता है, ये अप्लाइड नहीं होता, ये अप्लाइड होता है। क्या होता है? अप्लाइड। जैसे हम लोगों ने वो वर्ड याद किया था बच्चों, कीप क्वाइट। क्या? जी बिल्कुल। चलेगा, ये जो वर्ड है आपके सामने, इसको आप बड़े ही शौक से, बड़े ही चाव से बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ज्वेलरी। देखो, इसको ज्वेलरी नहीं कहते, ज्वेलरी बोली जाती है।
कुछ लेडीज होती हैं जो ज्वेलरी खरीद के लेके आती हैं, अपनी फ्रेंड्स को दिखाती हैं, है ना, ये बहना देख 4 लाख की लेकर के आई हूँ, बाद में बताती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो है ना ARTIFICIAL है, यानी कि आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल। क्या है? आर्टिफिशियल, बिल्कुल। बचपन से ही जब हम लोग नरेशन करते आए हैं, हम लोगों ने स्पीच पढ़ी है, तो ASKED को हम लोगों ने आस्ड, यानी कि डे की साउंड निकाली थी यहां, लेकिन ये डे नहीं होता, ये टे की साउंड आती है और ये बोला जाता है एस्ट। क्या? एस्ट। आस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन कुछ लोग जैसे क्लास को क्लास बोल देते हैं, तो इट इज अप टू यू, जैसे आपने बोलना है आप लोग बोलिएगा, लेकिन डे की साउंड नहीं आती, साउंड आती है टे। बचपन में ही हमारा एक ड्रीम हुआ करता है। आज बच्चों को अगर बाइक दिलवा दो आप, या गाड़ी में उनको घुमा दो बचपन में, तो उनकी वो एक्साइटमेंट नहीं रहती जो हमारी हुआ करती। और जैसे ही बापू काम पे चले जाते और दोपहर का टाइम में मम्मी वो स्लीपिंग, दीदी वो नॉट स्लीपिंग एक्चुअली, और हम लोग बगैर आवाज क्रिएट किए दबे पांव से नीचे उतरते और अपनी BICYCLE को बगैर आवाज क्रिएट किए गली में निकाल करके जो परम आनंद की अनुभूति हम लोगों ने प्राप्त की है, वो इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। लेकिन जिस चीज ने हमें इतनी खुशी दी उसी को हम लोग गलत बोलते हैं। हम लोग इसको बाइसाइकिल कहते हैं, बिल्कुल गलत है। इट इज कॉल्ड बाइसिकल। क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, चलेगा। रात को हम लोग खाना खा करके सोते हैं। रात का जो खाना होता है वो अक्सर डिनर बोल देते हैं कि डिनर मैंने कर लिया जी, और डिनर करने के बाद में हम लोग सो जाते हैं। तो करीब करीब हमारी जो निन्नी होती है, नींद होती है, वो 8 घंटे की होती है। यानी कि 8 घंटे तक जब हम लोग सोए हुए होते हैं तो हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, तो हम लोग व्रत हमारा हो जाता है। और सुबह सुबह जो कुछ खा करके ये व्रत तोड़ा जाता है, सुबह का जो हमारा नाश्ता होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ना जरूर होता है और फास्ट का मतलब व्रत जरूर होता है, लेकिन ये ब्रेकफास्ट नहीं बोला जाता है। इट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। क्या? ब्रेकफास्ट, जी बिल्कुल। सुबह के टाइम पर जो हम लोग खाते हैं वो ब्रेकफास्ट बोला जाता है। दोपहर के टाइम पर जो खाते हैं उसको लंच बोला जाता है। लेकिन लड़के लोगों का तो काम चल जाता है। जो ये लड़कियां होती है भाई, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए भी जीते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा अभी। तो दोपहर का जो खाना होता है वो लंच होता है, और कुछ लोग लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में भी खाते हैं, और उसको क्या बोला जाता है? उसको ब्रंच बोला जाता है। क्या? और लंच और डिनर से पहले वो घर जाते हैं ना, वो मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकलते हैं, पहला होता है माँ और दूसरा होता है चाय, है ना। तो चाय के साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह लिए जाते हैं, तो उसको टपर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टपर। चलिए, अगर आपको ये वर्ड्स अगर आपको समझ आ रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, COMMENT करके नीचे सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। और लोग इसको कहते हैं, मैंने कमेंट करा था, कमेंट नहीं होता, ये होता है कमेंट। क्या होता है? कमेंट, जी बिल्कुल। इसी के साथ में समाप्तम इति भवति। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। और आपके वोकैब की जिम्मेदारी, आपकी वोकैब की तैयारी हो गई है हमारी जिम्मेदारी। सो रेस्ट अश्योर्ड। Well dears, it was all about today's session. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.